Q4 के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो पहले उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि आज का दिन मेजरली Q4 अपडेट्स के नाम ही है, जहां ज़्यादातर शेयर आपको जो बढ़िया तेज़ी में दिखाई पड़ेंगे वो Q4 के अपडेट के बाद ही आ रहे हैं। इन्फो एज आपकी स्क्रीन पर है, 9% की एक शानदार तेज़ी यहाँ पर है और लाइकवाइज गोदरेज कंज्यूमर में भी एक अच्छा उछाल है। यतिन के पास दोनों अपडेट्स हैं, तो यतिन क्या अपडेट लेके चले हम? देखिए, Q4 के अपडेट्स जो हैं काफ़ी कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। ऑब्वियसली हमने सबसे पहले अगर हम देखें तो वोल्टास, इनकी जो एसी बिक्री है Q4 की, वो लगभग 72% बढ़ती हुई नज़र पड़ी है। तो शानदार यहाँ आपको मोमेंटम भी दिख रहा है और शेयर भी लगभग डेज हाई पे आपको 7-8% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है नए 52 वीक हाई में। और ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी यहाँ मोमेंटम दिख रहा है। इसी तरीके से इन्फो एज, यहाँ भी हमने देखा है कि जो इनकी 99 एकर्स और Naukri.com दोनों की ही बिलिंग रेट्स आपको बढ़ती हुई नजर पड़ी है। इनफैक्ट स्टैंड अलोन बिलिंग लगभग 750 करोड़ से बढ़ के 827 करोड़ के आसपास आई है। और अगर हम ये देखें तो जो आईटी का जो हायरिंग स्लो डाउन है, उसके बावजूद यहाँ बिलिंग ग्रोथ आई है। 99 एकर्स में भी आपने स्ट्रॉन्ग बिलिंग ग्रोथ आता हुआ देखा है। लगभग 104 करोड़ से बढ़ के अभी बिलिंग लगभग Q4 की 131 करोड़ के आसपास आती हुई नजर पड़ी है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर की भी बात करें तो यहाँ भी काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग Q4 अपडेट आया है। जहाँ तक कि भारत के कारोबार की सवाल है, वहाँ स्थिति सुस्ती की बनी हुई है। लेकिन अगर हम घरेलू और ऑर्गेनिक कारोबार की बात करें तो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। ओवरसीज मार्केट्स में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर पड़ी है। तो अनुमान से बेहतर यहाँ Q4 के अपडेट आते हुए नजर पड़े और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ भी डबल डिजिट आती हुई नजर पड़ी है। और दोनों ही स्टॉक्स अपने जो क्वार्टरली अपडेट्स है इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, दोनों डिटेल्स बताने के लिए। प्रशांत सर, इन्फो एज 10% ऊपर कामकाज कर रहे हैं, लाइकवाइज गोदरेज कंज्यूमर करीब 3% तेजी यहाँ पर भी है। कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? तो सुमित जी, जहां तक इन्फो एज Naukri.com की बात है, यहाँ तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही बड़ा और वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट आया, बट इस लेवल पे एंटर करना, भले ही यहाँ से आगे जाए, रिस्क रिवॉर्ड से जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि वजह बहुत सिंपल है। हम 6200 पे ट्रेड कर रहे हैं, आज का लो 5800 है। 400 पॉइंट का रिस्क मैं रखूंगा नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ कोई डिप आए, कूल डाउन हो जाए थोड़ा, वहां पे उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। जहां तक अपने नेक्स्ट स्टॉक शायद गोदरेज प्रॉपर्टीज का, गोदरेज कंज्यूमर, प्रशांत जी। ओके, गोदरेज कंज्यूमर में ऊपरी लेवल पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ये रेंज की ऊपरी लेवल है। अगर हम देखें, ये स्टॉक 1280 तक के रेंज में कंटिन्यूअस जा रहा है और उस रेंज को टकराने के बाद फिर से लोअर रेंज पे यानी 1180 1175 तक आ रहा है। मेरे हिसाब से जिनके पास होगा, अगर उन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है तो ठीक है, अगर नहीं बांधा है तो आपको स्टॉप लॉस अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1225-30 के जोन में रखना होगा। ये भी अगर निकल जाए तो एक बार प्रॉफिट बांध के आप बाहर हो जाइए, और रेंज के निचले लेवल पे अगर मिले तो वहां की वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। तो ये दो तेजी के की हाईलाइट, लेकिन आज बंधन बैंक में भी जोरदार गिरावट है और शेयर 6% से ज़्यादा टूटा है। दरअसल बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष के अचानक इस्तीफे से बाजार सरप्राइज है। इस्तीफे के बाद हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। After the born a baby as a daughter, and every father has given them the marriage, and it is a painful, no doubt on that. 24 years which I have been developed on that, and I feel that this is the right time which I like to give to the senior new management team, hand over it, and I like to take the charge on that, the strategic in the holdco level. When the board has gone to RBI to my proposal in November, my point is there that in October, we are transform our core banking system. So I have need to 3 to 6 months time to stabilize the core banking system. Then I'll be like to discuss. But if at that time I have been discussed that my core banking system may be not smoothly transform on that. So that is my apprehension, so that I have not informed in that time. At the process of the banking industry, what is the time is needed to process and the approval. Within this, the 3 months, if it is not happened, interim period, one of the successor from the internal will be like to take temporarily, subject to RBI approval.
तो बंधन बैंक आज का स्टॉक शुरुआत ही में ही आज करीब से 7% के आसपास की बिकवाली, हालांकि थोड़ा रिबाउंड हो गया, 4-4.5% नीचे कामकाज कर रहा है। प्रशांत सर, कैसे रीड कर रहे हो आप बंधन बैंक को? तो सुमित जी, पिछले हफ्ते ये जब डिस्कस हुआ था तब मैं एक लेवल ट्रैक कर रहा था इसका कि ये 202 के ऊपर क्लोज हो, बट शायद वही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर गया। अभी तक वो क्लोजिंग मिली नहीं है। बट अगर अब हम देखें आज का जो लो बना है, ये एक बहुत अच्छे गैप सपोर्ट से और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस हुआ है। तो मुझे लग रहा है कैश में पोजीशन बनानी चाहिए। फिलहाल एफएनओ थोड़ा वेट करना होगा, बट कैश में बाय करने के लिए बहुत अच्छा लेवल है। क्वांटिटी आप वो हिसाब से प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 178 178 स्पॉट क्लोजिंग। जब तक ये क्लोज ना हो, ये पोजीशन आप बनाए रखें। आपका टारगेट वन होना चाहिए जस्ट एक रेजिस्टेंस के हिसाब से 200 का। बट मैं फिर से कहूंगा, ये स्टॉक अगर 202 203 इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाए तो आपको स्ट्रेट जो पहला लेवल मिलेगा वो मिलेगा 200 दिनों के एवरेज, यानी 220 220 तक का। तो यहाँ पे एक डेफिनेटली आप बाइंग शुरू कर सकते हो और पोजीशन आपको बढ़ानी है 202 के ऊपर क्लोज होने के बाद। ओके, तो 202 के ऊपर क्लोज होता है तो आप पोजीशन को और बढ़ा सकते हो। एक चीज़ और प्रशांत सर, एक बार टीसीएस को और देखिए, बातचीत में अब डे हाई के आसपास आ गया टीसीएस 4010 के जोन्स में। इससे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि लगातार इसमें टिक बाय टिक तेज़ी आ रही है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप टीसीएस को? तो सुमित जी, यहाँ पे एक बड़ा गैप है करीबन 4160 से लेके 4050। मुझे लग रहा है एक पुल बैक इस गैप तक जा सकता है और हम उसको टारगेट मान के चल सकते हैं, थोड़ा सा उसके नीचे, यानी 4130 4125 तक को। मेरे हिसाब से अभी आप जो स्टॉप लॉस रखना होगा, ऑलमोस्ट 4000 पे ट्रेड कर रहे हैं, 3960 65 के बीच स्टॉप लॉस रखिए और 4140 को टारगेट मान के चलिए। इतना पुल बैक डेफिनेटली स्टॉक दिखा सकता है। 4050 के आसपास तक के या 4040 के आसपास तक के मूव जो है आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन टीसीएस स्लोली एंड स्टेडली डे हाई पर अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक्साइड एक और नाम है प्रशांत सर, ये भी आज की हाईलाइट है। एक टाइप की खबर और उसके बाद जोरदार तेजी, 10% का उछाल स्टॉक में, 12% ऊपर आ चुका है। अब क्या करें यहाँ पे? जी, यहाँ पे तो मेरी सलाह होगी कि अब जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का हाई था वो था 350, इसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो और वॉल्यूम बैक ट्रेड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करो, यानी 348 349 स्पॉट का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। जिनके पास वो प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी ना करें। अगर यहाँ से 10 पॉइंट नीचे भी बुक हो जाए तो लॉजिकल होगा, बट अगर ये सस्टेन करे तो शायद 380 90 के लेवल भी दिख सकते हैं। तो एक्साइड को लेकर राय आप सुन रहे थे, 350 के ऊपर है तो आप थोड़ा सा पोजीशंस को अपने ट्रेल करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रशांत सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ।